यदि आप किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं तो एक बार ईमानदारी से सोच के बताइए कि 1984 में जिन लोगों ने सिखों का नरसंहार किया था, जिंदा जलाया था, उसमें किसी एक भी हत्यारे की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? किसी हत्यारे की नागरिकता खत्म हुई? किसी हत्यारे को फांसी हुई? और यदि नहीं तो क्यों? यदि आप दल गुलाम नहीं है तो ईमानदारी से सोच के बताइए कि 1990 में जिन लोगों ने कश्मीर में नरसंहार किया था, हत्या किया था, बलात्कार किया था, घर को जलाया था, आरे से काट दिया था, जिंदा काट दिया था, उसमें किसी एक भी हत्यारे को फांसी हुई? उसकी नागरिकता खत्म हुई? उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? यदि नहीं तो क्यों? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? प्रतिदिन हत्या होती रहती है। जब जब हत्या होगी सोशल मीडिया पर हम ट्रेंड भी करते रहते हैं। कन्हैयालाल की हत्या हुई, कन्हैयालाल के ऊपर जस्टिस फॉर कन्हैयालाल, जस्टिस फॉर कन्हैयालाल एक हफ्ते लिखा गया। अब तो कन्हैयालाल जी के ऊपर फिल्म भी बन रही है। लेकिन क्या कन्हैयालाल जी को अब तक न्याय मिला? क्या कन्हैयालाल जी के हत्यारों को फांसी हुई? उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? उनकी नागरिकता खत्म हुई? केरल फाइल बनी धर्मांतरण के ऊपर, फिल्म बनने के बाद किसी एक भी धर्मांतरण कराने वाले जिहादी को फांसी हुई या उसकी नागरिकता खत्म हुई या उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? कश्मीर फाइल बन गई, कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमें पता चल गया कि कश्मीर में हत्या कैसे हुई थी। ऐसे उदयपुर फाइल बन जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि वो कन्हैयालाल को कैसे मारा गया, हालांकि वो पहले ही पता है, लेकिन सजा नहीं होगी। राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई। ये हत्याएं अब से 10 से 15 साल पहले हो चुकी हैं। आज तक किसी हत्यारे को फांसी हुई, नागरिकता खत्म हुई, आजीवन कारावास हुआ, उसकी प्रॉपर्टी जब्त हुई? नहीं। गंगाराम की हत्या हुई, डॉक्टर नारंग की दिल्ली में हत्या हुई थी, रतनलाल की हत्या हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा की हत्या हुई। किसी हत्यारे को फांसी हुई? किसी हत्यारे की नागरिकता खत्म हुई? किसी हत्यारे की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? क्या ध्रुव त्यागी की, चंदन गुप्ता की, बंधु प्रकाश, रचित जाटव, अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, लखनऊ में बहुत प्रसिद्ध है उस हत्या के बारे में, गर्दन काटा था। क्या जितनी मैंने नाम लिया है इसमें से किसी भी हत्यारे को फांसी हुई आज तक? नागरिकता खत्म हुई? 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? सरकारें तो बदली हैं, तो फिर फांसी क्यों नहीं हो रही है? प्रॉपर्टी क्यों नहीं जब्त हो रही है? नागरिकता क्यों नहीं खत्म हो रही है? मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है। बीमारी ठीक होती है जब दवा बदला जाता है, इंजेक्शन बदला जाता है, थेरेपी बदली जाती है। ऐसे शासक बदलने से अपराध खत्म नहीं होता। शासक बदलने से कानून का खौफ नहीं पैदा होता है। कानून का खौफ पैदा होता है जब पुलिस व्यवस्था बदली जाती है, प्रशासनिक व्यवस्था बदली जाती है, न्यायिक व्यवस्था बदली जाती है, जब सिस्टम बदला जाता है तब जाके खौफ पैदा होता है। कशिश परमार को अख्तर अली ने मारा, अंकिता सिंह को शाहरुख खान ने मारा, नेहा को अबरार ने मारा, श्रद्धा को आफ्ताब ने मारा, अंजलि को यामीन ने मारा, स्वाति को अरशद ने मारा, तनिष्का को साहिल ने मारा। ये सब बेटियां लव जिहाद का शिकार हुई हैं। किसी जिहादी की फांसी हुई? किसी जिहादी की नागरिकता खत्म हुई? किसी जिहादी को 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बदले हैं, शासक बदले हैं, कप्तान बदले हैं, कलेक्टर बदले हैं, जज बदले हैं, मंत्री बदले हैं, मुख्यमंत्री बदले हैं, कानून नहीं बदला। पुलिस वही व्यवस्था 1861 वाली, प्रशासनिक व्यवस्था वही पुरानी, न्यायिक व्यवस्था वही, और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना नहीं। कृति जैन को वसीम ने मारा, बबली को शहजाद ने मारा, अंतिमा को रिजवान ने मारा, दीक्षा को इमरान ने मारा, नीलम को तालिब ने मारा, एकता को तैमूर ने मारा। किसी जिहादी को फांसी हुई? किसी जिहादी की नागरिकता खत्म हुई? किसी जिहादी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? नहीं। जबकि कप्तान भी बदल गए, कलेक्टर भी बदल गए, थानेदार भी बदल गए, तहसीलदार भी बदल गए, सांसद भी बदल गए, विधायक भी बदल गए, मुख्यमंत्री भी बदल गए, गृहमंत्री बदल गए और जज भी बदल गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बदला है, दवाई नहीं बदली है, सिस्टम नहीं बदला है। पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं हुआ, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया गया। निधि को हैदर ने मारा, नीति को लईक ने मारा, वर्षा को वारिस ने मारा, प्रिया को एजाज ने मारा, स्नेहा को आसिफ ने मारा, शिवानी को आरिफ ने मारा, नैना को शेर खान ने मारा, सोनम को मोहम्मद अंसारी ने मारा। किसी जिहादी को फांसी हुई? नहीं। किसी जिहादी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? नहीं। किसी जिहादी की नागरिकता खत्म हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बदले हैं, सरकारें बदली हैं, नियम कानून नहीं बदला।
प्रिया को शमशाद ने मारा, निशा को लुकमान ने मारा, सीमा को नदीम ने मारा, खुशी को अशरफ ने मारा, एकता को साकिब मारा, मानसी को मुजम्मिल ने मारा, निकिता को तौसीफ ने मारा, चैनिका को रफ़ीक ने मारा, हिना को अदनान ने मारा। प्रतिदिन 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। जो लव जिहाद का विरोध करती हैं वो मार दी जाती हैं, जो लव जिहाद एक्सेप्ट कर लेती हैं उनको जिंदगी भर तड़पा तड़पा के उनको मतलब मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्यों हो रहा है भारत में? अरब में तो नहीं होता, दुबई में तो कुवैत नहीं होता, कुवैत में तो ये नहीं होता, बहरीन में तो नहीं होता, चीन में तो नहीं होता, जापान में नहीं होता, सिंगापुर में नहीं होता। भारत में क्यों हो रहा है? नियम कानून सड़ा हुआ है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। और क्यों बदली नहीं जा रही है? क्योंकि आप आवाज ही नहीं उठाते। दल गुलाम बने हुए हैं, आप पार्टियों के गुलाम बने हुए हैं। नेताओं ने आपका मानसिक खतना कर दिया है। आपको बोलने में डर लगता है, लिखने में डर लगता है, सोचने में डर लगता है। सांसद विधायक से पूछने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ती। और सांसद विधायक जो जिनको पता भी है वो संसद विधानसभा में आवाज नहीं उठाते, उनको लगता है अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। जो पार्षद है वो इसलिए नहीं बोल रहा है कि उसको विधायक बनना है। जो विधायक बन गया वो इसलिए चुप बैठा हुआ है, अगली बार उसको लोकसभा का टिकट चाहिए। जिसको लोकसभा का टिकट मिल गया वो सांसद विधायक बन भी गया, वो चुप बैठा हुआ है, उसको मंत्री बनना है। एक बार वो मंत्री भी बन गया फिर भी चुप बैठा हुआ है, अगली बार फिर उसको टिकट चाहिए। तिल तिल करके हिंदू कम हो रहे हैं, लगातार घट रहे हैं। कहते नहीं घटेंगे तो कटेंगे, और लगातार घट रहे हैं। और घट क्यों रहे? क्योंकि नियम कानून नहीं बदला, व्यवस्था नहीं बदली, और सब परेशान है। ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, दलित भी इस पुलिस प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था से चारों परेशान है। लेकिन न ब्राह्मणों के रहनुमा इस पे बात कर रहे हैं, न क्षत्रियों के रहनुमा इस पे बात कर रहे हैं, न दलितों के रहनुमा इस पे बात कर रहे हैं पुलिस प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था बदलने पे, न पिछड़ों के रहनुमा इस पे बात कर रहे हैं। एलडीए बन गया है, पीडीए बन गया है, जीडीए बन गया है, पता नहीं कौन कौन सा बन गया है, लेकिन बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। पुलिस व्यवस्था कैसी बदले, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी बदले, न्यायिक व्यवस्था कैसे बदले, कैसे जस्टिस विद इन ईयर लागू हो। ना इस पे पीडीए बोल रहा है, ना जीडीए बोल रहा है, ना एलडीए बोल रहा है, ना केडीए बोल रहा है, कोई डीए नहीं बोल रहा है। हाँ, तू में हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, और आपको सच्चाई इसलिए नहीं मिल पा रही है। ज्यादातर पत्रकार भी दल गुलाम हो चुके हैं, पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं। अच्छा, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके चैनल के मालिक राज्यसभा जाने के चक्कर में, लोकसभा का टिकट पाने के चक्कर में वो पर्टिकुलर एक पार्टी के सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब चैनल का मालिक सपोर्टर बन गया है तो बेचारा वो पत्रकार क्या करे, वो एंकर क्या करे, वो कुछ कर ही नहीं सकता। यूट्यूबर ये भी पार्टियों के द्वारा चूंकि फंडिंग होती रहती है, इनको पैसा मिलता रहता है, तो या तो एक्स पार्टी के समर्थन में रहेंगे, या तो वाई पार्टी के समर्थन में, या तो इधर बोलेंगे या तो उधर बोलेंगे, समस्या बताएंगे, समाधान नहीं बताएंगे। वही हालत आपके लेखकों की हो गई, वही हालत आपके बुद्धिजीवियों की हो गई। आप खुद भी सोचिए ना, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती है, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी पत्रकार ने गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलना चाहिए इस पे सवाल उठाया, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलना चाहिए इस पे सवाल उठाया, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलना चाहिए इस पे सवाल उठाया। कितने मीडिया के इनक्लेव होते रहते हैं, कॉन्क्लेव होते रहते हैं, आप देखते रहते हैं, आए दिन चलता रहता है। और शाम को डिबेट तो डेली होती है, हर चैनल पे 2-3 घंटे डिबेट चलती है। शाम को 5 से लेकर रात के 10 बजे उठा के देख लीजिए, हर चैनल पे डिबेट होती है। किसी पत्रकार ने आज तक पुलिस रिफॉर्म पे डिबेट किया, जुडिशियल रिफॉर्म पे डिबेट किया? किसी न्यूज चैनल ने आज तक इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर डिबेट किया? किसी न्यूज चैनल ने आज तक जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर डिबेट किया? किसी न्यूज चैनल ने जस्टिस विद इन ईयर लागू करने पर डिबेट किया? किसी आज तक एंकर की, पत्रकार की इतनी हिम्मत पड़ी कि हाँ सीधे सांसद विधायक मंत्री से पूछे कि आप ये बताइए भारत में तारीख पे तारीख ये सिस्टम कब तक चलेगा, न्यायिक व्यवस्था कब बदलेगी, फर्जी डॉक्यूमेंट कब, ये फर्जी खेल जो चल रहा है कब तक चलेगा, ये जो मुकदमे 10 साल 20 साल चलते रहे कब तक चलेंगे? या जितने मैंने नाम लिए, ये जितने सोशल मीडिया के वॉरियर हैं, आप इनको सोशल मीडिया का योद्धा कहते हैं, वो योद्धा नहीं है, एक्चुअली वो पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा पेड लोग हैं। लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी क्षमता के अनुसार, किसी ने 500 पेड आदमी रखे हैं, किसी ने 400 पेड आदमी रखे हैं, किसी ने 300 पेड आदमी रखे हैं। अब आप सोचेंगे पेड को कैसे पहचाने? तो जो सोशल मीडिया में सुबह से लेकर शाम तक समस्या बताए, लेकिन समस्या का मूल कारण न बताए, अस्थायी समाधान न बताए, जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक वीडियो शेयर करता रहे, देखो यहां मारा गया, यहां पीटा गया, यहां ये हो गया, यहां ये हो गया, यहां हो गया, यहां ये हो गया, वहां हो गया,
लेकिन एक भी बार सिस्टम बदलने की बात न करे तो आप मान लीजिए वो पेड है, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा पेड है, उसका काम ही यही है सुबह से लेकर शाम तक वीडियो शेयर करते रहना, बताते रहना, दूसरी पार्टी के लिए खिलाफ कुछ न कुछ लिखते रहना। ये उनका धंधा है, उनका काम है। किसी को महीने में 1 लाख मिलता है, किसी को महीने में 1.5 लाख मिलता है, किसी को महीने में 2 लाख मिलता है। सबका अपना रोजगार ऐसे ही चल रहा है। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि बदलाव हो तो आपको तो उठना पड़ेगा, आपको तो बोलना पड़ेगा। आप खुद ही वैरियर बन जाइए ना, दूसरों के चक्कर में क्यों पड़े। फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाइए और समस्या नहीं, मूल कारण, अस्थायी समाधान लिखना शुरू करिए। जिस दिन भारत का आम आदमी, आम जनता दल गुलामी छोड़ के समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान को लिखना शुरू कर देगा, बदलाव आना शुरू हो जाएगा। केवल अकेले मेरे कहने से नहीं या 2-4 लोगों के कहने से कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तब आएगा जब सब लोग मिलके समस्या के मूल कारण, अस्थायी समाधान को लिखेंगे, सांसद विधायक से मिलेंगे, सीधे सवाल पूछना शुरू करेंगे, उनको संसद में आवाज़ उठाने के लिए मजबूर करेंगे, उनको विधानसभा में आवाज़ उठाने के लिए मजबूर करेंगे। जब तक केवल जय जयकार करते रहेंगे तब तक हत्या होती रहेगी और लगातार घटते रहेंगे और लगातार कटते रहेंगे।